हेल्थ देखने के लिए फर्स्ट सीएसएल जी को स्टडी करेंगे। और जी फर्स्ट सीएसएल जो है वो हमें हेल्थ के बारे में बताएगा कि जी। हेल्थ कैसी रहने वाली है, अच्छी होगी, खराब होगी। हम्म, खराब होगी तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। जी सामने कुंडली है। जी। भैया हो सके तो कुंडली मेरी आप, कुंडली लगा लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा मुझे समझने में शायद। हाँ आपकी कुंडली लगा लेते हैं। आप बता दीजिए एक बार। जी, 9 जुलाई 1975। जुलाई 1975। ठीक है जी। समय हाँ जो जी। 2 मिनट का शाम, पहले लास्ट टाइम करेक्शन किया था ना, वही टाइम बताना आप। नहीं नहीं, वो मैं सही वाला आपको बताऊंगा अभी। 7:23 है, 24 सेकंड। 7:23। हाँ जी, 24 सेकंड। शाम का ना। हाँ जी, शाम का है जी। जन्म दिल्ली का ही आपका। रोहतक। भैया 9 जुलाई 1975 ये ठीक नहीं आया मेरे ख्याल से। शाम को 7:23 और 24 सेकंड कर दीजिए तो ठीक आ जाएगा। सेकंड का भी है थोड़ा सा, बीच में हल्का सा वो है ग्लिच है उसमें। अच्छा, वैसे सेकंड से फर्क पड़ता नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ हल्का सा फर्क है यहाँ पर। अभी भी फर्क है। मार्च के थे। नहीं, अब ठीक है जी। ठीक है। अब ठीक चलिए, है। तो ये कैसे निकाला आपने? 24 सेकंड का अंतर। ये भैया बीटीआर की वीडियो देखी थी वो, इन्हीं की मैंने देखी थी, कौशिक जी की। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें से मैंने चलिए, देखा, मैं कहा हाँ। बाकी अब आप बढ़िया। एनालिसिस करेंगे, देखेंगे वो पता नहीं सही है या गलत है, ये नहीं पता। फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे जनरल हेल्थ, मतलब जी बीमारी, स्पेसिफिक बीमारी तो नहीं पकड़ पाएंगे, उसके लिए सिक्स हाउस में जाना पड़ेगा। लेकिन एक जनरल हेल्थ जो जी है वो फर्स्ट हाउस बता देगा कि ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने जी वाली है। कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी जी। तो वो फर्स्ट हाउस बता देगा कि भाई कुछ ना कुछ हम्म। फ्रिक्वेंटली हेल्थ इश्यू लगे जी रहेंगे। या फिर कोई लाइलाज जी। बीमारी लाइफ में होगी तो उसके बारे में भी बताएगा। या व्यक्ति स्वस्थ हम्म। रहेगा तो उसके बारे में फर्स्ट हाउस हमें बता देगा। इन जनरल बात करते हैं, कि आदमी स्वस्थ रहेगा या जी बीमार रहेगा तो वो फर्स्ट हाउस बताएगा। जब हम बात करेंगे कि जी। बीमारी क्या होगी, वो हमें बताएगा सिक्स हम्म। हाउस। जी। फर्स्ट हाउस देख लेते हैं। फर्स्ट सीएसएल देखेंगे हम्म। उसके लिए। फर्स्ट सीएसएल जी हमारा शनि बनता है, सैटर्न है। देखिए, जी। फर्स्ट हाउस के हम्म। सामने जो सब लोड टेबल में नीचे लिखा हुआ है वो शनि है। जी जी। तो शनि क्या कहता है आपकी कुंडली में? जी। और कैसे हैं जी लेट आने वाले? नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। सब ठीक ठाक है? हाँ जी भैया, सब ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा बिजी चल रहा है काफी दिन से। और बस थोड़ा सा जो पीछे हमने किया था ना, जो टॉपिक्स कर लिए थे कवर, उसको हाँ जी। रिवाइज कर रहे थे बस, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से। बाकी अगर कुछ ठीक है। डाउट होता है तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, पुरानी वालियों को। और डाउट ठीक होता है है तो भैया। एक दिन डाउट सेशन रखेंगे, उसमें वो डाउट क्लियर करेंगे। तो मोटा मोटा थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराने के लिए चीजों को, जो मेन मेन टॉपिक करे हैं उनको एक बार देख लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम जनरल हेल्थ की बात कर रहे थे। फर्स्ट हाउस से जनरल हेल्थ देखते हैं। अनिल भैया की कुंडली लगी हुई है जी और इनका फर्स्ट सीएसएल सैटर्न बनता है। तो फर्स्ट सीएसएल सैटर्न है। हेल्थ को सपोर्ट करते जी। हुए नंबर कौन से होंगे? दो टीम में देखते हैं हम। टीम ए बनाते हैं पॉजिटिव वाली, जो हेल्थ को हम्म। सपोर्ट करेगी उसको टीम ए में रखेंगे। और टीम बी जी हम्म। रखेंगे नेगेटिव वाली, जो हेल्थ को खराब जी हम्म। करेगी। जी। हम्म। तो अब आप बताइए कुसुम जी कि हेल्थ, टीम ए जो पॉजिटिव है हेल्थ के लिए, वो कौन कौन हम्म। से हाउसेस हैं? 1, 5, 9।
1, 5, 9, और कोई तो नहीं है? आ, भूल रही हूँ, शायद 11। 11। ये जो है ये गुड हेल्थ को दिखाते हैं। 1 नंबर जी। बॉडी है, 5 नंबर रिकवरी, 9 नंबर डिवाइन ग्रेस, और 11 जी नंबर गेन्स है, जी। जी इच्छा पूर्ति है। तो स्क्रिप्ट में अगर 1, 5, 9 जैसे नंबर ज्यादा दिख रहे हो तो ये क्या है कि व्यक्ति की हेल्थ जो है बढ़िया रहेगी, फर्स्ट क्लास। ओवरऑल हेल्थ जो है बढ़िया है। कोई छोटी मोटी मौसम के अनुसार बीमारी लग जाए तो उनको हम्म, ज्यादा कंसिडर नहीं करते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। जी। अब जो नेगेटिव भैया नंबर्स पाँच आते हैं हमारे, भैया 5 नंबर क्या बताया था आपने? 5 नंबर रिकवरी। क्योर है, रिकवरी क्योर। है। ओके। और फिर 11? नेगेटिव जो नंबर है 11 जो है वो जी। गेन्स है, इच्छा पूर्ति है, ओके। विश फुलफिलमेंट है। ठीक है। जी। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो आते हैं हम्म, कि नेगेटिव भी परेशान 13, करेंगे तो बॉडी 12। को परेशान कर। 1, हम्म। जी। 6, हम्म, 8, हम्म, हम्म, 12। 12। 12। हम्म, ठीक है। इसके ठीक है। साथ साथ में 4 और 10 नंबर भी होते हैं। हम्म। एक तो बॉडी है, जी। जी। 6 नंबर क्या है? 6, बीमारी। बीमारी। बीमारी है। रोग बताएगा। बॉडी को बीमारी लग जाएंगी, 1, 6 होगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी होगी। जी। 8 नंबर जो है उस बीमारी को क्रोनिक होगा या नहीं बताएगा। क्रॉनिक कर देता है, मल्टीप्लीकेशन कर हम्म, देता है बीमारियों के। जी। 1, 6 आएगा तो एक बीमारी, 1, 6, 8 हम्म, आ गया तो कई बीमारी शरीर में, कई या फिर कोई बीमारी। क्रॉनिक डिजीज। ठीक है। 12, ठीक है। जी। 6 नंबर जो है वो सर्जरी को भी दिखाता है। ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जिसमें सर्जरी करानी पड़े। ठीक है। 12 नंबर हॉस्पिटलाइजेशन है। जी। मतलब 1, 6, 8 और 12 अगर साथ साथ आ गए ना तो ये व्यक्ति जी। को पहले तो बीमार करेंगे, फिर 8 नंबर हम्म, जैसे जुड़ा तो वो बहुत बीमार हो जाएगा, 12 नंबर जी। हाँ साथ जुड़ जी। गया तो बहुत बीमार हम्म, होकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाएगा। जी। ठीक है जी, ये ठीक चीज है। हो गई। अब जी। 4 और 10 नंबर जो हैं वो भी हेल्थ हम्म, के लिए अच्छे नहीं है। जी। क्यों नहीं है? 5 नंबर हमने कहा कि रिकवरी है, जी। तो 4 उसका एंटी हो गया। 4 उसका 12th हो गया तो नो रिकवरी है। अगर जी। जी। कहीं दशाओं में इनके 1, 6, 8, 12 के साथ में 4 भी एक्टिवेट हो गया ना, बीमारी तो है ही जी। है, फिर वो ये भी दिखाएगा हम्म, कि व्यक्ति की रिकवरी भी नहीं है। जी। जी। 10 नंबर भी हम्म, 11th का 12th है, 11 जी। से विश फुलफिलमेंट से ये 12th है, तो ये भी हम्म, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये भी उसकी जी। 11th की काट करता है हेल्थ के मामले में। ठीक है। या फिर व्यक्ति क्या होगा कि हेल्थ इश्यू आते भी रहेंगे तो भी वो काम में लगा रहेगा पागलों की तरह, उसकी वजह से और ज्यादा हेल्थ खराब कर लेगा। ये भी इसका एक कारण हो हम्म, सकता है। ये क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव जी। नंबर्स। जी। हाँ जी भैया। साथ साथ में टेस्ट भी लेता रहूंगा क्योंकि पीछे आप लोगों ने वो करा नहीं, ध्यान दिया नहीं। हम्म, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए हैं। अब जो है आपके जी। फर्स्ट सीएसएल की स्क्रिप्ट को देखते हैं। जी। देखिए, क्या शनि टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है? सबसे पहले भैया जब कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे ना तो आप फर्स्ट जी। फर्स्ट हाउस से ही देखिए। और सबसे पहला स्टेप ये रखना है आपको कि जिस भी हम्म, प्लेनेट को आप देख रहे हो, जो भी कस्पल सबलोड आपने उठाया, उसको ये देखिए कि हम्म, वो टेनेंटेड है या नहीं है, जी। टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। सन सैटर्न टेनेंटेड है यहाँ पर। टेनेंटेड है। हाँ जी, भैया क्योंकि ये चार्ट तीसरे चार्ट
तीसरे का एनल है और सारे नहीं दिख 11वें रहे का एनल वहां पर। प्लैनेट्स। क्या कह रहे हैं? सारे प्लैनेट्स नहीं दिख रहे, पता नहीं चल रहा इसमें टेनेंटेड है या नहीं। पीपी चार्ट ये दिखाइए तीसरे भैया। हाँ, चार्ज देख लीजिए। तीसरे और 11वें का। देखिए। सैटर्न। तीसरे और 11वें का एनल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। एक बार इनको भी देखने दीजिए। बताइए, टेनेंटेड एंड टेनेंटेड है सैटर्न? ये टेनेंटेड है जी, 3 और 11 का एनल है। तो हाँ आपका तो जवाब सुन लिया मैंने, अब कुसुम जी का भी जवाब सुनने दो, बताइए जी। हाँ, भैया, एक बार दूसरा वाला चार्ट भी दिखाएंगे, इसके अलग पीछे, देखिए। इसके साथ में जो है। नहीं नहीं, पीपी में इसके साथ दो चार्ट है ना। दोनों आपके सामने नहीं खुले हुए क्या? देखो। नहीं, वो पूरा नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, थोड़ा सा लेफ्ट में जाके लेफ्ट वाला जो चार्ट है। आपने मोबाइल पे खोल रखा है क्या? हाँ जी भैया। जूम कर रखा हुआ, चैनल तो जूम छोटा आउट दिखेगा करो। ना, आप उसको जूम जूम कर लो, जूम इन जूम करो आउट। तो। अच्छा। हाँ जी, जूम इन करो, जूम आउट। अच्छा ठीक है। हाँ तो अपना टेनेंटेड है। टेनेंटेड है। क्यों है टेनेंटेड? इसके नक्षत्र में है, सैटर्न नक्षत्र में है ना। सैटर्न किस जुपिटर किस का के। नक्षत्र, एक किस सेकेंड किस के बताती हूँ, एक नक्षत्र सेकेंड। लॉर्ड में, मतलब किस किस का नक्षत्र लॉर्ड बना है राहु सैटर्न? के। राहु के। खाली राहु का ही है? राहु में हाँ जी, राहु का है बस। हाँ, तो ये टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है। तो इसके रिजल्ट कौन देगा? सैटर्न देगा। अच्छा, इसका रिजल्ट देगा। इसका सैटर्न को सब हम लोग। देख रहे हैं। इसका रिजल्ट देगा हमारा सबलॉर्ड वीनस। अनिल जुपिटर भैया आप बताइए, क्या और कहते वीनस हैं, इसका दोनों रिजल्ट मिलके कौन देगा? बताएंगे। भैया जुपिटर देगा ना। हाँ, जुपिटर देगा, नक्षत्र रिजल्ट देता है जी। भूल गए सब कुछ? जी, जुपिटर देगा। हाँ वही तो बता रही हूँ, जुपिटर और वीनस दोनों मिलके देंगे। जुपिटर रिजल्ट देगा। जुपिटर वीनस जो रिजल्ट है, देगा और वीनस बताएगा कि क्या रहेगा। रिजल्ट प्लस, रिजल्ट प्लस क्वालिटी। जी जी। वीनस जो है रिजल्ट भी देगा प्लस क्वालिटी भी बताएगा कि क्या क्वालिटी रहेगी हेल्थ की। हम्म, तो अब देखिए, एक नंबर है, ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके हम्म, साथ जो हमने वो नंबर बताए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कोई सा नहीं आ रहा है। हम्म, ना तो नेगेटिव आ रहा है, ना पॉजिटिव आ रहा है। ना हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो अगर नक्षत्र जी। लेवल तक देखते हैं तो ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। भैया यहाँ पर 3 नंबर क्या बोलता है? न्यूट्रल तीन है ये। नंबर, 3 नंबर अगर हेल्थ के बिना पर बात करेंगे तो न्यूट्रल है। अगर ये 4 के साथ 3 आ रहा होता तो इसका मतलब हाँ होता, जी। लेकिन सिर्फ खाली 3 है तो न्यूट्रल है, इसको हम हम्म, कंसिडर नहीं करेंगे हेल्थ वाले उसमें। ठीक है। लेकिन अगर आप स्वभाव की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा हम्म, आपकी लाइफ स्टाइल को वो छोटी छोटी यात्राओं वाला बना देगा, कुछ ना कुछ यात्राएं जीवन में चलती रहेंगी, छोटी छोटी विद इन हम्म, सिटी। जी। लेकिन अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ में इसका कोई कोई योगदान नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। तो रिजल्ट जो ठीक है है भैया। वो हम्म, जो नक्षत्र लॉर्ड है वो न्यूट्रल हो गया हेल्थ को लेकर के। बस ये हम्म, कह देगा, एक नंबर दिखा रहे हैं तो ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होगा, ये दिखा देगा। हम्म, एक नंबर आ रहा है, हम्म, एक नंबर खाली आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव में ही लेंगे, नेगेटिव में नहीं लेंगे। हम्म, ठीक है जी। ठीक है भैया। अब नीचे आ जाइए, नक्षत्र लॉर्ड हम्म, पर, सॉरी सब लॉर्ड जी। लेवल पर देखिए। सब लॉर्ड लेवल पर जी, पॉजिटिव नेगेटिव में देखिए कितने नंबर है। 5 नंबर पॉजिटिव है और 10 नंबर, अच्छा, ये तो 6, 8, 10 तो नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव तो एक ही दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, 6 8 10 नेगेटिव आ रहे हैं। जी। तो क्या है कि प्राइम हाउस जो है ना, हेल्थ अच्छी हम्म, रखने का, जो गुड हम्म, हेल्थ का, स्वस्थ रहने का हम्म, प्राइम हाउस है फिफ्थ हाउस। 5। हम्म, क्योंकि वो रिकवरी है और क्योर है। जी, और बीमारियों का मुख्य घर है छठा घर। जी। तो छठा घर बीमारी दिखाएगा तो पांचवा घर उसका इलाज दिखा देगा। अगर बीमारी जी। होगी, इलाज मिलता रहेगा।
मिल जाएगा इलाज, ऐसी हम्म, बात नहीं नहीं मिलेगा। दूसरा अगर हम, यहाँ पर 12। सॉरी भैया, आप बताइए। मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपकी बात आपका क्वेश्चन लूंगा। जी। तो छठा अगर बीमारी है, तो पांचवा घर जो है हम्म, उसका 12th है, इसका मतलब बीमारी जब आएगी इस व्यक्ति को तो उसका इलाज हम्म, संभव है, ये बता देगा। अगर हम्म। 5 6 अगर अकेले होते तो। हम्म, लेकिन हम्म। अब 6 के साथ में आप देखिए, 6 के साथ में 8 नंबर भी जुड़ गया कि इस व्यक्ति को हाँ कोई ना जी। कोई बीमारी हो सकती है जो क्रॉनिक हो जाए। जी। जी। ठीक है। हम्म, और अब वो बीमारी जो है वो इसके साथ में एक नेगेटिव नंबर और जुड़ गया, 10 नंबर। हम्म, ये भी रिकवरी को स्लो करता है। अगर किसी तरह की कोई बीमारी इनको हुई तो हम्म, रिकवरी स्लो हो जाएगी, बहुत बढ़िया रिकवरी नहीं होगी। हम्म, हम्म, जी। रिकवरी होगी तो सही, क्योंकि 5 नंबर आ रहा है, हम्म, लेकिन रिकवरी जी। स्लो होगी। हम्म, अब जो है ओवरऑल स्क्रिप्ट से क्या पता चलता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बीमारी होगी जो क्रोनिक है, मतलब चलेगी, लंबी चलेगी, बट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डायबिटीज है, वो लोगों को हो जाती है तो चलती है, उसका मेडिकेशन भी मिलता रहता है, कई लोग रिकवर भी कर लेते हैं। बट 12 नंबर नहीं है, 12 नंबर नहीं है, तो हॉस्पिटलाइजेशन वाला या सर्जरी वाला ऐसा ऐसा चीज। स्थिति नहीं होगी कि हॉस्पिटल में ही अच्छा। एडमिट रखने पड़े। कई लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि बीमारी हम्म। हुई तो वो सालों साल हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं। तो हम्म। बीमारी तो इनको होगी, क्रॉनिक डिजीज होगी, बड़ी परेशानी वाली बीमारी होगी, कष्ट देगी इनको। बिल्कुल। लेकिन बीमारी ऐसी नहीं होगी कि इन्हें हॉस्पिटल में ही फिलहाल बेड जाना रिडन कर पड़े। दे, बेड रिडन कर जैसे दे। आजकल मतलब वो बीमारी होगी, लाइफस्टाइल डिजीज। हम्म। बीमारी होगी, किस दशा में बीमारी हुई है, उस टाइम पर 12 नंबर जरूर एक्टिवेट होगा, तो उस टाइम पर हॉस्पिटल इनको जाना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो बीमारी हम्म। होगी वो ऐसी होगी कि लगातार इनको जो है वो मेडिकेशन लेना पड़ेगा, दवाइयां चलेंगी, लंबे टाइम तक चलेंगी। जब तक दवाइयां लेते रहेंगे तब तक बीमारी से राहत मिलती रहेगी। ठीक है। जी भैया। अब अगर हम पकड़ने पर जाते हैं कि बीमारी कौन सी होगी, तो उसके जी। लिए सिक्स्थ कस्पल सब लॉट पर जाएंगे। हालांकि हाँ ये जी। थोड़ा बहुत हिंट तो यहाँ से भी हमें मिल जाता है कि हम्म, लास्ट जो अंतिम परिणाम शुक्र दिखा रहा है इसमें, तो उनको जो जी। बीमारी हम्म। मिलेगी वो शुक्र से रिलेटेड मिलेगी कुछ ना कुछ। अब बीमारियों को जो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे भी। शुक्र के अंडर हम्म, जो है वो कई तरह की बीमारियां आती हैं। किडनी से संबंधित जी। बीमारी भी जो है शुक्र के अंदर आ जाती है। स्किन से, यूटरस से, हाँ इंटरनल वो सब, मतलब कई बीमारियां हैं। हाँ वो हो जाता है, मतलब प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इश्यू आ जाते हैं, और अपना किडनी से संबंधित समस्या आ जाती है। डायबिटीज भी दे देता है ये। तो जरूर इनको जो समस्या मिलेगी वो मिलेगी इन्हीं चीजों से रिलेटेड, किसी ना किसी चीज से। अब बिल्कुल अगर पकड़ना ही है हमें तो छठे घर में चले जाइए, हम्म, सिक्स्थ कस्पल जी। सबलोड को देख लीजिए, वो भी शनि बन रहे हैं। अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जुपिटर तो हम्म, जो है प्रॉब्लम दे नहीं रहे, जुपिटर लीवर के कारक है, हम्म, जुपिटर न्यूट्रल है। हम्म, और शुक्र जो है वो प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं। तो जो हम्म, समस्या निकलेगी ना, वो शुक्र के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उससे निकलेगी। अब जो है हम्म, बीमारी को पकड़ने के लिए हमें एक बार पार्ट का पता चल जाए ना कि बीमारी है कौन से हम्म, पार्ट में, तो हम बीमारी तक हाँ पहुंच जी। जाएंगे, क्योंकि शुक्र के अंडर में भी कई कई सारी बीमारी आ जाती हैं। अब हम्म, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। जैसे आप बता दो कि हो हम्म, सकता है कोई सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो किसी तरह से, हम्म, डायबिटीज की समस्या हो सकती है, किडनी की, अब कई ऑप्शन हो गए ना यहाँ पर। या फिर स्किन रिलेटेड हम्म, प्रॉब्लम बता सकते हैं, विजन की प्रॉब्लम बता हम्म, सकते हैं। अब एक बार हमें हम्म, पार्ट का पता चल जाए तो फिर हम बहुत क्लोज हम्म, पहुंच जाएंगे। हम्म, अब देखिए शुक्र जो है कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। हम्म, देखिए कहाँ बैठे हुए हैं शुक्र, राशि चंद्रमा चार्ट की में राशि में देखेंगे। भी। शुक्र राशि चार्ट में सूर्य की देखेंगे, राशि में राशि बैठे चार्ट, हैं। अच्छा। राशि चार्ट में सूर्य, तो ये सूर्य की सन की राशि में राशि बैठे में। हैं। सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। हम्म, तो राशि चार्ट के हिसाब से ये जो सूर्य की राशि आती है ना बॉडी में, ये आता है हम्म, कि जो लीवर के आसपास का एरिया होता है ना, हमारा जो पेट वाला एरिया होता है,
कमर से ऊपर ऊपर का, हम्म, हम्म, जी। जो चेस्ट मतलब जो पार्ट। गुप्तांगों से ऊपर का हिस्सा होता है, जो एब्डोमिनल, ये पेट वाला एरिया होता है, नाभि के वो आसपास, वाल नाभि के नाभि आसपास के वाला। आसपास का एरिया, आगे हम्म, पीछे का दोनों जगह का ले लें, उस हम्म, जगह कुछ ना कुछ बीमारी मिलेगी। अब उस जगह क्या है हम्म, कि प्राइवेट पार्ट से हम्म, रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हम्म। कौन कौन भैया से? ये कैसे रिलेट कर रहे हैं कि शुक्र किस राशि में बैठा है, तो हम सूर्य के ट्रेट ले रहे हैं? नहीं नहीं, सूर्य के ट्रेट नहीं ले रहे हैं। ये देखो, जब हम हेल्थ पढ़ेंगे ना, हेल्थ हाँ वाला जी। टॉपिक पीछे करवाया था नहीं करवाया था? हाँ जी, करवाया था, खोल लिया मैंने। तो लिया, तो उसमें मैंने आपको एक वो चार्ट शेयर किया होगा या लिखवाया होगा कि राशि जो है कौन से बॉडी पार्ट पर पड़ती है। अगर मेष राशि है तो यहाँ हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। वृषभ राशि हाँ है जी, हाँ जी। तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मिथुन राशि हाँ जी, हाँ हाथों से जी। रिलेटेड, है ना? आ गया याद। वृश्चिक राशि होगी हम्म। चेस्ट एरिया में वो सॉरी, कर्क राशि होगी चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम होगी। और अगर जी। सिंह राशि है तो पेट वाले एरिया में प्रॉब्लम होगी। जी। अब पेट के अंदर कौन कौन ठीक से है। ऑर्गन होते हैं? पेट के अंदर पेट के आसपास, किडनी हो गया, पेट लीवर पेट हो वाले एरिया गया। में हम शुक्र को किडनी से जोड़ते हैं। हम्म। तो उस इस एरिया में जो है किडनी मिलेगी हमें, हम्म, या पेट पर जो है कुछ स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, स्किन में कुछ रैशेस वैसेस वो समस्या हो सकती हम्म। है। क्या प्रॉब्लम है भैया किडनी में? भैया किडनी पे नहीं है, पेट में ना अब गांठ है नाभि के आसपास, हाँ जी। हाँ तो भैया ये अंदर इसमें पेट हमने में लिखा वो था ना। वो ना उसमें भी नहीं, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आती वो, मतलब गांठ है वो, अच्छा रुकावट है अच्छा। आंतों में। स्टमक वो, वाला एरिया लिखा है हमने सिंह राशि में। हाँ, तो स्टमक वो पहुंच अच्छा, गए ना हम बीमारी तक, कि पेट से संबंधित हम्म। कुछ ना कुछ पेट वाले एरिया में जो है प्रॉब्लम मिलेगी। और अच्छा भैया हमारा अगर वो शनि, अगर कबलॉड। जी। भैया अगर शनि की जगह केतु होता तो? शनि की जगह केतु होता है तो जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, हम्म, जो प्लेनेट प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे ये देखिए हम्म, कि अगर केतु की स्क्रिप्ट को आप के पढ़ेंगे तो केतु जी, जो है वो खुद जो है, पहले तो सबसे पहले हम्म, देखिए केतु टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? टेनेंटेड है क्योंकि केतु शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, जी, और मंगल का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, तो केतु के रिजल्ट देगा सन। ओके, हम्म। सन 6-8 दिखा रहा है, ये भी बीमारियों की तरफ इशारा करता है। भैया सन कैसे देगा? अच्छा आप ठीक है स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ओके सन देगा 6 8 जी ठीक है। तो मेरे को 6-8 ये मतलब जो नक्षत्र लॉर्ड है वो दिखाता है बीमारी होगी, क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी। हम्म, और उसके बाद में जो सब लॉर्ड मैं। है वो क्या दिखाता है? 6-7-9 दिखाता है। जी, जी। तो 6 जो है बीमारी का प्राइम हाउस है, हम्म, और 5 नंबर जो है वो रिकवरी का प्राइम हाउस है। तो इसमें 5 नंबर रिकवरी वाला तो प्राइम हाउस नहीं आया, हम्म, लेकिन 9 नंबर आ गया, जो डिवाइन ग्रेस है, पूजा पाठ करके कुछ राहत ली जा हम्म, सकती है इसमें। तो ये भी ये दिखाता है जी, कि कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज होगी। हम्म, और अब इसमें जो प्लेनेट दिखा रहा है, बीमारी दिखा रहा है, उसके ट्रेट्स पकड़ लो। हम्म, सन जो है वो पेट जी, से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, तो पेट हम्म, वाले एरिया में प्रॉब्लम होगी। सन बैठा कहाँ है वहां देख हम्म, लो, राशि के हिसाब से हम्म, राशि चार्ट में आप देखोगे तो सन थर्ड हाउस में हम्म, बैठा हुआ है। तो या तो हाथों की हम्म, समस्या, हाथों से संबंधित, हाथों में कोई प्रॉब्लम होगी, हम्म, या फिर अपना हम्म, पेट से संबंधित। अगर हाथों में समस्या निकलेगी तो हड्डियों से संबंधित हम्म, होगी, कुछ ना कोई हड्डी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सन बोन्स का कारक है, हड्डियों का कारक है। जी, जी, 3 नंबर में हाथों में हड्डियां ही हो सकती हैं अगर सन से जोड़ करके देखेंगे हम्म। तो। और अगर इसका तो भैया, वैस जी भैया सेवंथ में जैसे और भी तीन चार और भी तीन प्लैनेट्स बैठे हैं, तो इनके भी हम एट्रीब्यूट देखेंगे क्या? बैठे रहे जैसे वो मून अपना का भी अलग फल सेवन। देंगे। नहीं, वो बीमारी में कुछ ऐसा साथ जोड़ अच्छा करके अच्छा, नहीं देंगे। ये मतलब वो वैदिक और हम्म, डीएनएन का कंसेप्ट है कि वो साथ बैठे हुए प्लेनेट जो है वो क्या रिजल्ट देंगे क्या हम्म, नहीं देंगे। केपी में सीधा सीधा सा फंडा हम्म, है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
जो प्लेनेट आपका हम्म। हाउस से जुड़ा हुआ है ना, वो आपको पूरा हाल हम्म। बता देगा। तो यानी कि बीटीआर मैंने ठीक ही किया है, इसका मतलब आपने भी लेनी है बीटीआर की क्लास, अभी हुई नहीं है अपनी बीटीआर की क्लास। हाँ, बीटीआर तो लास्ट में जो लो, इसमें, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसमें जो बीमारी जो हुई है पेट से रिलेटेड, ये जो बता रहा है, ये जो शनि जो बता रहे हैं उसके हिसाब से, तो ये ठीक है इसका मतलब चार्ट मेरा। हाँ जी। भैया मैं ठीक एक है। चीज रिपीट करना चाहती हूँ, पूछ लूँ अभी? हाँ, करीब करीब। जैसे अभी हम बीमारी का ही पढ़ रहे थे, तो मैं वापस से पूरा प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं वो स्टेप एक बार अपने लिए कंफर्म कर रही हूँ कि हम ऐसा ही जा रहे हैं या गलत। जैसे हमने बताइए। सब सिक्स कसबन सब लॉट देख लिया, पहले हमने फर्स्ट जनरल हेल्थ का देखा था, ठीक है। उसके बाद हम जो बीमारी पकड़ रहे हैं, हमने सिक्स कसबल सब लॉट देखा। हमने इस वाले चार्ट में देखा सैटर्न है, तो सैटर्न, जुपिटर और विनस। तो हम सैटर्न से पहले ये भी तो देखेंगे ना कि सैटर्न हमें किस टाइप की बीमारी दे रहा है, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए थे, हमने उसमें दो तरीके के नोट्स बनाए थे। एक तो ये था कि कौन सा ग्रह किस बीमारियों से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कौन सी राशि हमारे किस पार्ट को अफेक्ट करेगी, जी। है ना भैया? तो हाँ अब जी। हम सबसे पहले इस शनि को अगर देखेंगे, तो शनि हमें बताता है कि ये क्रोनिक डिजीज देगा। शनि का जो नेचर है, शनि हमें क्रॉनिक क्रोनिक डिजीज डिजीज वाला। देगा। हाँ जी। हाँ जी। कफ एंड कोल्ड दे सकता है। एंड इफ सिक्स नंबर इज सीन इन शनि स्क्रिप्ट, दैट डिजीज में बी क्रोनिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, गठियाबाई, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, मसल पेन। ये आपने चार पांच चीजें इसमें मुझे नोट अनिल करवाई थी। अनिल भैया से पूछ लो, बैक में पेन रहता है तो बैक में पेन रहता है इनके में। हाँ हाँ, रहता है, बैक में पहन है। शनि भी अपने हिसाब से दे रहा है, लेकिन बिल्कुल बारीकी जी। से पहुंचने के लिए ना हम शुक्र तक पहुंच गए, बिल्कुल बीमारी के पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अच्छा। अगर फिर जनरली आप हमने बता रहे हो, सिर्फ वीनस का शनि को देखा। पकड़ करके बता रहे हो, देखो शनि राहु केतु जब सिक्स सीएसएल बनेंगे ना, वो अपनी स्क्रिप्ट में हम्म। अच्छे नंबर भी दिखा रहे होंगे ना, हेल्थ को तो सपोर्ट भी करते हुए भी प्रॉब्लम दिखा रहे देंगे। होंगे, तो भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी अपने एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग दे देंगे। जी। ठीक है। तो शनि है, अब देखा जाए तो हेल्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम्म। ना ये नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, अपने प्लेनेट लेवल पर आप शनि को देखोगे तो। हम्म। हम्म। लेकिन फिर भी इन्हें बैक पेन है, जहाँ हम्म। जॉइंट होगा ना बैक का, जहाँ कमर का जॉइंट है, वहां कुछ ना जी कुछ जी, थोड़ी वहाँ बहुत रहता है, समस्या रहती होगी। बहुत ज्यादा ठीक है। है। अब हमारा जो जुपिटर है, अगर ये भी कोई नेगेटिव नंबर दे रहा होता, तो हम इससे रिलेटेड बीमारियां भी पकड़ते फिर। बिल्कुल, ये भी फिर बीमारी बताता। और ये सब लॉर्ड भी अगर नेगेटिव नंबर दे रहा हो तो ये भी बीमारी होता है, इतनी सारी बीमारी हो जाती है फिर। अच्छा। लास्ट में फिर हम जो राशियां हैं, किस राशि में बैठा है वो ग्रह, सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड नहीं, हाँ। सब लॉर्ड किस राशि में बैठा है वो देखेंगे, या हम नक्षत्र नहीं नहीं लॉर्ड नहीं को भी नहीं, देखेंगे? जो बीमारी दे रहा है ना, देखो वैसे तो हम्म। जो प्रिडिक्शन का नियम होता है केपी का, वो ये है कि जैसे आपने सिक्स सीएसएल की स्क्रिप्ट देख ली, हम्म। ठीक है, सिक्स सीएसएल की स्क्रिप्ट देखी, तो बीमारी का सोर्स ग्रह बनेगा जो सीएसएल होगा। मान लीजिए जैसे इनकी कुंडली में शनि सिक्स सीएसएल बन रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी, हाँ तो जी। शनि सिक्स सीएसएल है, मतलब ये बीमारी का सोर्स है। ये आपको बताएगा कि हम्म। बीमारी होगी तो इनके माध्यम से होगी। हम्म। हम्म। अब आप जो है वो शनि से देखने लगो कि शनि से तो आपको कितनी सी बीमारी पकड़ में आई, वो इनके जो बैक पेन वाली है वो समस्या अर्थराइटिस, पकड़ में हाँ। आ गई। अर्थराइटिस से हम्म। हम्म। रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हम्म। है। अब अर्थराइटिस वाली जो है वो मतलब शनि का जो है एक विशेष वो है, ये ट्रेट है कि जो बैक का जोड़ वाला स्थान है ना, कमर से निचला स्थान जो होता है, वहां प्रॉब्लम जी। देता है। हाँ जी, और तो आप ड्राइनेस सीधा देता है, प्रिडिक्ट कर ड्राइनेस दो। बहुत ज्यादा है। जी। हाँ, और सीधा ड्राइनेस प्रिडिक्शन भी कर है। दो कि आपको जो है ये लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती होगी, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम हम्म। मिलेगी। ये शनि के अकॉर्डिंग, चाहे शनि कहीं भी बैठे हो। हम्म। ठीक है। ठीक है, राशि बाद में देखेंगे। अब राशियों से संबंधित आप जो है वो देख लो। शनि जो है वो राशि चार्ट में 3 नंबर राशि में बैठे हम्म। हुए हैं। जी। तो 3 नंबर जो है हम्म। वो कंधे को दिखाता है और हाथों के उंगलियों वाले पार्ट तक को दिखाता है, हाथों को दिखाता है। हम्म। 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 तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इनको जो है ना वो मस्कुलर पेन की समस्या भी रहती है, ये जो मसल्स का पेन होता है, मसल्स पेन की हम्म। समस्या। और सर्दियों में जैसे उंगलियों में आर्म्स गांठें एंड पड़ जाना, फोरआर्म्स। हम्म। हम्म। हम्म।
और ये फ्रोजन शोल्डर, ये कंधा रह जाता है कभी कभार। ऐसी कुछ फिंगर्स और समस्याएं जो, हैंड्स में रहता होगा प्रॉब्लम कभी। ऐसी ऐसी हम्म, समस्याएं रह सकती है। अब शनि के हिसाब से ही होगी। अब पूरी स्क्रिप्ट को जी, देखेंगे। ठीक अब है। नक्षत्र पर आइए, नक्षत्र कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। फिर सब लॉर्ड लेवल पर आ हम्म, जाइए, सब लॉर्ड लेवल पर प्रॉब्लम दिख रही है कि ये ग्रह जो है ये परेशानी देगा। हम्म, अब हम्म, बिल्कुल हम्म एक्यूरेट पिन पॉइंट प्रिडिक्शन करने के लिए आप इस हम्म, ग्रह की राशि को भी पकड़ लीजिए, तो हमें पार्ट पकड़ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम मिलेगी। हम्म हम्म, ठीक है। तो अब ये दिख गया कि शुक्र जो है, शुक्र अपने से रिलेटेड ये अपनी स्क्रिप्ट को खराब दिखा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम्म, अब जो है हमने पार्ट पकड़ लिया कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम दे रहा है। तो पार्ट पकड़ करके आ गया, हम्म, शुक्र जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के हिसाब से देख लिया कि पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब इन्होंने हम्म, गांठ की बात की। तो ये गांठ वांठ हम्म, वैसे शनि बनाते हैं, तो सोर्स तो हम्म शनि ही है इसका। हम्म, हम्म। हम्म, 6 CSL जो है अब जैसे शनि बन भैया रहे हैं। सोर्स इसमें हमें 2 और 7 नंबर मिल रहे हैं, तो हम क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2 जो है वो हमारी फैमिली का है, तो उस तरह वहां से आई है हमें बीमारी। नहीं, बीमारी फैमिली से तो कैसे आएगी? हम्म, गले, गले का भी कारक है 2 नंबर। तो खान पीन जो चीज हम खाते हैं ना, उस चीज का भी कारक 2 नंबर है। हम्म। तो जो अच्छा। सोर्स बनेगा ना, वो बन सकता हम्म, है खाने पीने की चीजें। हम्म, कुछ खाने ठीक है। पीने में ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। हम्म, जी, जी, और 7 नंबर। 7 नंबर जो है वो आ, वैसा हो सकता है कि अगर किसी तरह की कोई सेक्सुअल डिजीज होती तो उस तरह से कह सकते थे कि गुप्तांगों के माध्यम से कोई प्रॉब्लम होगी। हम्म, ओके। और बताइए, क्वेश्चंस पूछिए, जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगी। ये मैंने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था, बट मैं भूल गई थी कि क्या क्या चीजें रिलेट करते हैं। ठीक है, अभी हो गया क्लियर। बाकी जैसे इन्होंने भैया ने पूछा था कि केतु अगर होता तो केतु में तो हमने ये सारे बीमारियां लिखी थी, मतलब ऊपरी बाधाएं जैसे होती हैं। राहु में ऊपरी बाधाएं, और केतु में इंसेक्ट बाइट्स, स्नेक बाइट्स, टोने टोटके, बॉडी में दाने होना, मेंटली डिस्टरबेंस, परमानेंट पागल हो जाना, अनस्टेबिलिटी, मतलब ये सारी चीजें हमें केतु प्रोवाइड करता है। देखो, राहु में जो होगा ना, राहु में क्या होगा? हम्म। भूत प्रेत वाली बाधाएं होंगी। लेकिन केतु में नकारात्मक कौन सी ऊर्जा है। बाधाएं होंगी? केतु में तंत्र वाली बाधाएं होंगी, जो जानबूझ करके तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा। समझ पाए? इन राहु दोनों में में ऐसे क्या जो फर्क अपने होता है आप, भैया? राहु में जो अपने आप बाधा लग गई, अच्छा। नजर दोष हो अच्छा गया, ठीक है। हाय लग गई, हम्म चौराहे पे पैर पड़ हम्म गया। लेकिन केतु में हम्म जो इंटेंशनली किया जाए, किए प्रयोग गई किया है। जाए, हम्म। वो चीज है। भैया अभी जो 10 बॉडी मिनट गर्म में रहती दोबारा। है वो किस वजह से है? बॉडी गर्म रहती है, उसको भी पकड़ेंगे। हाँ अभी ये जी, मीटिंग खत्म हो जाएगी। जी, जी, अभी दोबारा कनेक्ट करेंगे 10 मिनट में, फिर उस चीज को पकड़ जी, लेंगे। ठीक है। आज का बॉडी सेशन गर्म के अच्छा लिए जा रहा है, वैसे, आज अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है जी। हाँ, बेसिक से हम्म, निकल गए ना, प्रिडिक्शन पे आगे तो अच्छा हाँ ही जी, हाँ जाएगा। जी। बॉडी गर्म के लिए वैसे जो है, जी, और चीजों को देख लेना आप, अगल बगल में चीजें देखेंगे ना, नजर घुमाएंगे जैसे सन, तो आपको। मंगल, मार्स, मार्स रहता है ना, मार्स केतु बॉडी को गर्म रखते हैं, बुखार जैसा फील होता है। तत्व बताए थे, बॉडी राशियों के तत्व बताए थे। लगन में राशि